मैं तो भीगने को तैयार हूँ, मैं भीगने को तैयार हूँ। आप जिधर देखोगे लोग पड़े हैं, सिर्फ क्यों गाड़ियां नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में शदीद मानसून का स्पेल जारी है। आज शुमाली इलाकाजात में बारिश हुई, अभी कराची में जो है ख़ासी बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से जो अब फ़्लाइट ऑपरेशन है वो दरम बरम होकर रह गया है। अब तक कितनी फ़्लाइटें मनसूख हुई हैं, कितना लोगों का नुकसान हुआ, और हुकूमत और जो आप कह लें कि आपकी हवाबाजी की मिनिस्ट्री है, जो हुकाम है, एयरपोर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं, उन्होंने कितना लोगों को फैसिलिटेट किया, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। जनाब, कल दोपहर के टाइम कराची में शदीद बारिश शुरू हुई। 235 मिलीमीटर बारिश बताई जा रही है। खासी मतलब एक इसको कह रहे शदीद बारिश है, और जिसकी वजह से कराची एयरपोर्ट का रनवे, उसके अतराफ़ में भी पानी जमा हो गया। शारा फैसल हो, दीगर जो एयरपोर्ट को आने वाले रास्ते थे, सारे जो है कह लें मफलूज होकर रह गए। गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, और एक अर्बन फ्लडिंग आपको नज़र आई। तमाम सड़कों पर पानी जो है वो जमा हुआ था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है दर्जनों फ़्लाइट्स जो हैं वो मुतासिर हुई हैं, कैंसिल हो गई हैं, लैंड नहीं कर पाई। कई एयरलाइंस की परवाज़ें जिनको सखर उतारा गया, जो छोटे जहाज़ थे, अमूमन जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स थी, जो बाहर से परवाज़ें आ रही थी, उनमें से बेशतर को मुल्तान के इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है वहाँ पर उतारा गया। ये तो हो गया कि जो परवाज़ें आ रही थी वो जो उनको रिस्केड्यूल किया गया, उतारा गया, डिले हुआ जो सारा मामला। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर लोग रात को क्या कर रहे थे, ये JDC के जनाब ज़फ़र अब्बास साहब, एक कराची के समाजी कारकुन हैं, ये जनाब इनकी ज़ुबानी सुन लें। आज सुबह 6 बजे वो बता रहे हैं, आज सुबह 6 बजे कि वो जिना टर्मिनल पर मौजूद हैं और वहाँ क्या ये मंजर कशी कर रहे हैं, और एक मुसाफिर जो जिसने कनाडा के लिए फ्लाई करना था वो वहाँ पर क्या बता रहे हैं। ये छोटा सा इनको आपको सुनवा देते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मौजूद हूँ। कब से यहाँ पड़े एयरपोर्ट पे? कल शाम से बैठे हैं। कहाँ की फ्लाइट मिस हुई है? कनाडा की फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट, वो भी शायद मिस हो कितने का नुकसान हुआ? 2-2.5 लाख का नुकसान हो गया। अभी वापस क्यों नहीं गए घर? गाड़ी अवेलेबल नहीं है रास्ते पर। देखें भाई, ये लोग पड़े हुए एयरपोर्ट के ऊपर। कोई भी बस, ग्रीन बस, रेड बस, येलो बस, कोई भी बस इस वक्त एयरपोर्ट पे चला दे। ये आपने सुन लिया जनाब, ये जो मंजर कशी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जाना है। बहुत सारे तादाद में लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए थे, बिल्कुल स्टक होकर रह गए क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते, पानी जमा है। और ऑन द अदर साइड कोई बड़ी गाड़ियाँ, कोई बड़ी व्हीकल्स के ज़रिए अगर वहाँ से लोगों को निकाला जा सकता है। एक सेफ़ पॉइंट भी ये बता रहे हैं, पूरी वीडियो तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, कि इस पॉइंट तक अगर लेकर चला जाए कोई भी इंतज़ामी या बड़ी बसेज़ यहाँ पर चला दी जाए तो लोग महफूज तरीके से अपने घरों को पहुँच सकते हैं। जो पैसेंजर वहाँ पर फंसे हुए हैं वो ये फरमा रहे हैं कि बाहर जाएँ कैसे, मतलब बाहर जाते हैं डिफरेंट नोयत के ख़तरात हैं, करंट लग सकता है। कराची में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं। मेन होल्स वो आपको पता है किस तरह वहाँ पे ओपन है, वो आपको मालूम है कि क्या चीज़ें। अच्छा, फिर पानी आपके घुटनों तक या उससे भी ऊपर तक आपके पानी 3-4 फीट तक बहुत सी जगहों के ऊपर पानी वहाँ पर जमा हुआ है। तो इंतज़ामिया कहीं उस तरह नज़र नहीं आ रही। तो अब जो एयरलाइंस हैं उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो हम आपको बता देते हैं। एक सेरीन एयरलाइन, इसने एडवेंचर किया जनाब, कोशिश की 2 बार वहाँ पे लैंडिंग करने की, दोनों बार नाकाम हुई, फिर किसी और एयरपोर्ट पे इसको उतारना पड़ा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपने जितने भी जो मुसाफिर हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि आने से पहले हेल्पलाइन के ऊपर रब्ता करके आएँ, क्योंकि पूरा जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो बिल्कुल दरम बरम हो रखा है। इसके साथ साथ दीगर जो एयरलाइंस हैं उनकी भी यही हालात हैं। बाहर से जो कई फ़्लाइट्स आनी थी पाकिस्तान, वो भी बारिश की वजह से बहुत सारी कैंसिल हो गई। यहाँ पर जो आई हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर स्टक होकर यहाँ पर इस टाइम रुकी हुई हैं। अभी कुछ देर पहले हम मेयर कराची का तकरीबन 3 बजे के करीब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्होंने दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, ये भी आपको बता देते। उसी दौरान बारिश शुरू हुई तो उन्होंने कहा मैं तो भीगने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप मीडिया के दोस्त कहते हैं कि अंदर जाना है किसी जगह पे तो चले जाते हैं, तो मैं तो भीगने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये हैं ही भीगने के लिए तैयार, और तो कुछ इनको मालूम नहीं है। दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें होती हैं, न्यूयॉर्क में भी होती है, लंदन में भी होती है, मतलब कई जगहों पे आ जाता है। ये अल्लाह की तरफ से मामला है, इसको हम रोक तो सकते नहीं, लेकिन सामो कुछ इस तरह की एहतियाती तदाबीर पहले भी करें तो इनकी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। दुनिया भर में होता है मैनेज, कम अज़ कम हुकूमती मशीनरी कुछ करती हुई तो नज़र आती है ना। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक बहुत अच्छा काम है कि मेयर साहब रात भर सड़कों पर घूमते रहे, मटर गश्त करते रहे। गवर्नर साहब निकल आए, टिसूरी साहब, वो अपने टशन दिखाते रहे, गाड़ियों को धक्के शक्के लगाकर, सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए, लोगों को मामू बनाने के लिए। तो ये सब मामू बनाने के लिए। कल बल्कि एक न्यूज़ है, पाकिस्तान के एक TV चैनल है, उसके एक टॉक शो में मैं मधु था, मतलब एज ए गेस्ट में। तो इसी इश्यूज़ पे हम जो पाकिस्तान में बारिशें और पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो एनालिसिस के लिए मैं भी मौजूद था। तो मेयर कराची साहब वहाँ पे आए, तो वो कहते हैं जनाब ये एक दिन का काम नहीं है, इसके अंदर टाइम लगेगा। देखिए भी हमारी गवर्नमेंट को कितना टाइम। मैं हैरान रह गया, 2008 से लगातार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में गवर्नमेंट है, और उसमें एक मरकज़ की 2008 से 13 वाली गवर्नमेंट भी शामिल है, फिर कोलिशन गवर्नमेंट्स भी शामिल है, ये अभी भी कोलिशन का हिस्सा है। कराची की मेयरशिप भी आपके पास है, और आप लोगों को क्या फरमा रहे हैं, ये छोटा सा क्लिप मैं एंड में ऐड करूँगा, सुन लीजिएगा, जो मैंने उनको फिर बाद में जवाब दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक मजाक बना हुआ है, तो इस मजाक के अंदर आपने अपनी हिफाजत
आपने अपना स्केजुअल, अपना नुकसान खुद से बचाना है। इन पे आपने नहीं रिलाय करना, ना एयरलाइंस के ऊपर रिलाय करना है। अमूमन जो पाकिस्तान के खुसूस बाहर वालों को तो शायद फिक्र हो, लेकिन वो बाहर वाले भी पाकिस्तान में आके इनके मिजाज देख इन जैसे ही हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने खुद से अपना स्केजुअल, बाकी सारी की सारी चीज़ें, अपनी हिफाजत का ख्याल रखना है। जाने से पहले एयरपोर्ट पर रब्ता करें, क्योंकि इस टाइम भी कराची में बारिश हो रही है। जिस टाइम आप ये व्लॉग देख रहे हो शायद उस टाइम मज़ीद गंभीर हो चुकी हो। कल का पानी निकला नहीं है, अभी मज़ीद ये पानी ऐड होने जा रहा है। तो रनवे भी कल डूबी हुई थी। कराची जो जिना टर्मिनल है वहाँ पे भी पानी आया हुआ था। लोग बेयारो मददगार डिफरेंट जगहों के ऊपर रात भर वहाँ उन्होंने गुजारी। कोई जहाँ जिसको जगह मिल रही थी, बच्चे बड़े बुजुर्ग, वो सो रहे थे और अपने जो है वो टाइम जो है गुजार रहे थे। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है बात, कि मतलब दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कम से कम हुकूमतें नज़र तो आएँ। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसका मुंबई एयरपोर्ट भी कल इसी तरह उसकी भी रनवे के ऊपर पानी शनी आया हुआ था। वहाँ भी हमारे जैसी निज़ाम है, हमारे जैसे लोग हैं, तो उधर भी यही सियासी इसी नोयत का सिस्टम है, इसी नोयत की मशीनरी है, इसी तरह के हमारे माइंडसेट के लोग हैं। चलें, ओवरऑल इन दी एंड फिर आपको वही कहूँगा कि जाने से पहले अपना जो पूरा फ्लाइट ऑपरेशन है उसके बारे में मालूमात लेकर घर से रवाना हो। थैंक यू सो मच। वैसा बात कर रहे थे तो मैं सुनकर हैरान था कि कंसेक्टिव उनकी चौथी बार 4th टाइम गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो बात इस तरह कर रहे हैं कि टाइम बड़ा कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली होते हुए टाइम लगेगा। 2008 से आपकी सियासी जमात वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार है। हैरान कुन है कि आप क्या मतलब तौजीहात दे रहे हैं कि टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मशीनरी नहीं है, 70 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है।